तो आइए प्रॉफिट एंड लॉस के एक नए कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। बड़ा ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या कि मतलब एक शॉर्ट ट्रिक है कि इस टाइप के सवालों को किस तरह से करते हैं। ठीक है, आओ देखते हैं। पहले इसको मिटा लेते हैं। देखो सवाल क्या कहता है। सवाल क्या कहता है दोस्तों, सवाल कहता है कि 36 किताबों का लागत 30 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है। सवाल क्या कहता है कि 36, अरे यार 36 किताबों की लागत लागत ठीक है 30 किताबों के विक्रय विक्रय मूल्य विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, तो प्रतिशत ज्ञात करें। तो कौन सा प्रतिशत? तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। ठीक है, सवाल क्या कहता है कि 36 किताबों की लागत 30 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। मतलब कह रहा है क्या कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 36 किताब किसके बराबर है? सेलिंग प्राइस ऑफ 30 किताब। यानी कॉस्ट प्राइस ऑफ 36 बुक इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 30 बुक। तो एक बात बताओ अगर 36 किताब, यानी आपने किताब कितने खरीदे? 36, और उनका दाम वसूल हो गया 30 किताबों के ही बेचने में, तो आपका लाभ होगा या हानि होगा? तो आप सीधे कहोगे सर लाभ होगा। समझ में आ रही मेरी बात? आपने भाई 36 किताब खरीदे और उनका दाम वसूल हो गया 30 किताबों में ही। अभी भी आपके पास 6 किताब एक्स्ट्रा बचे हैं जिनको आप बेच के और पैसा कमा सकते हो। क्यों? क्योंकि इन 36 किताबों का दाम तो 30 किताबों को ही बेच के आपने निकाल लिया, तो आपके पास 6 किताब एक्स्ट्रा बचे। तो इस केस में हमेशा लाभ होगा। ठीक है, तो एक याद रखना, एक फॉर्मूला छोटा सा याद रखना कि इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ एम आर्टिकल, ये क्या है? एम आर्टिकल यानी एम वस्तु। इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ एम आर्टिकल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, और इफ अगर एम तुम्हारा बड़ा है एन से, तो यहां हमेशा क्या होगा? यहां हमेशा तुम्हारा प्रॉफिट होगा। क्या होगा? प्रॉफिट होगा। और जब भी तुम्हारा एम छोटा हो जाएगा एन से, तो यहां तुम्हारा क्या हो जाएगा? लॉस होगा। समझ में आ गया? क्या होगा? लॉस होगा। इस केस में प्रॉफिट या लॉस कैसे निकालते हैं? प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज केस में कैसे निकालते हैं? एम माइनस एन अपॉन में एन परसेंट। एम माइनस, तो प्रॉफिट कैसे निकालते हैं बच्चे? प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं इस केस में एम माइनस एन अपॉन में एन परसेंट। और हानि कैसे निकालते हैं? लॉस परसेंट कैसे निकालते हैं? लॉस में क्या होगा? एन बड़ा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? एन माइनस एम अपॉन में एन परसेंट। ये तुम्हारा लॉस परसेंट ऐसे निकलता है, ये तुम्हारा प्रॉफिट परसेंट ऐसे निकलता है। कब? जब भी कॉस्ट प्राइस ऑफ एम आर्टिकल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। ठीक है, तो उसी प्रकार से इस फॉर्मूले को तुम याद रखना। ठीक है, इस फॉर्मूले को लिख लेना। यहां पे क्या देखा? कॉस्ट प्राइस ऑफ 36 बुक किसके बराबर? सेलिंग प्राइस ऑफ 30 बुक। तो इस केस में तुम्हारा क्या होगा? जाहिर सी बात कहोगे सर इस केस में हमारा प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो तुम क्या करोगे? मैंने क्या बोला था? एम माइनस एन अपॉन एम। एम तुम्हारा कितना है? ये तुम्हारा एम हो जाएगा, और ये तुम्हारा एन हो जाएगा। ये तुम्हारा एन हो जाएगा। तो फॉर्मूला यहां लगा दो, एम माइनस एन अपॉन में एन परसेंट, विच इज इक्वल टू 36 माइनस 30 बटे में 30 इंटू 100। इसको सॉल्व करोगे ना तो 6 बटे में 30 इंटू 100, और लाभ कितने का तुम्हारा आ जाएगा बच्चे? लाभ तुम्हारा आ जाएगा 20%। 20% का लाभ। क्यों? 6 5 30 और 5 और 100 कटना 20 टाइम से, तुम्हारा लाभ कितना हो जाएगा? 20% का। समझ में आएगी बात? तो ये तुम्हारा इस सवाल का एक छोटे सवाल का कॉन्सेप्ट रहा। ठीक है, और एक और सवाल देखते हैं। एक और छोटा सवाल देखते हैं
कहता है कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल इज सेम एज सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल। क्या कहता है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल किसके बराबर है, किसके बराबर है, सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल, 10 आर्टिकल। तो इसमें तुमको पूछा है क्या, प्रॉफिट परसेंट पूछा है। सीधी सी बात हो सकता है, या तो सीधे तुमको प्रॉफिट परसेंट पूछ सकता है, या पूछ देगा बताओ प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा और उनका परसेंट ज्ञात करो। तो तुम जानते हो कि इस केस में जब भी तुम्हारा m बड़ा रहेगा n से तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, और जब भी तुम्हारा m छोटा रहेगा n से तुम्हारा क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। यहाँ पे देखो m तुम्हारा कितना है, m तुम्हारा 15 है और n तुम्हारा कितना है, n 10 है। फॉर्मूला मैंने क्या बताया था इस टाइप के केस में कि m माइनस एन अपॉन में n परसेंट, m माइनस एन अपॉन में m इंटू 100, क्या करोगे 15 माइनस 10 बटे में 15 रख के इंटू 100 कर दोगे ना, तो ये तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा। तो सॉल्व करोगे इसका कितना, 5 बटा में 15 इंटू 100 बराबर में 1 बटा में 3 इंटू 100। अब तुम्हारा लाभ कितना हो गया, 33 सही 1/3% का तुम्हारा क्या हो गया, लाभ हो गया। समझ में आ गई बात, ठीक है। अच्छा ये मैं फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ ये भी बता दूं क्या, कि ये इसमें कोई दिक्कत है कि ये फॉर्मूला डिराइव होके आया कहां से, ये मैं बता दूं। चलो ठीक है, मैं इस फॉर्मूले का थोड़ा डेरिवेशन करा देता हूं ताकि तुम्हारा समझ में आ जाए। कि देखो मैं कहता हूं ना, सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ m आर्टिकल किसके बराबर है, m आर्टिकल, m आर्टिकल किसके बराबर है, सेलिंग प्राइस ऑफ n आर्टिकल, सेलिंग प्राइस ऑफ n आर्टिकल। कहने का मेरा मतलब यह है बच्चे कि मान लो कि m आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस y रुपया है और n आर्टिकल का सेलिंग प्राइस क्या है, ये सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस ऑफ n आर्टिकल। इसमें पूरा लिख ही देता हूं कि m आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है मान लो कितना है, y रुपया है, और n आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस है ये भी क्या दिया है, y रुपया, ठीक है। और तुमको पता है कि m अगर m हमारा बड़ा रहेगा n से तो हमारा प्रॉफिट होगा, और m अगर छोटा रहेगा n से तो हमारा क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। जाहिर सी बात है लॉस हो जाएगा। तो मैं कहता हूं एक आर्टिकल का तुम कॉस्ट प्राइस, m आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस y रुपया है तो एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, तुम कहोगे सर y बाई n। और n आर्टिकल का सेलिंग प्राइस y रुपया है तो एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, तुम कहोगे y बाई n। यहां y बाई m कॉस्ट प्राइस होगा, y बाई n सेलिंग प्राइस हो जाएगा। अब तुम एक बात बताओ कि इन दोनों में से कौन सा बड़ा होगा, तो जाहिर सी बात है इन दोनों में से y अपॉन m और y अपॉन n में से बड़ा कौन सा होगा, तो ये बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा, क्योंकि n छोटा है, और जब भी नीचे अंश शायद अंश या हर कहते हैं ना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, जब भी डिनोमिनेटर हमारा छोटा रहेगा और दोनों न्यूमरेटर बराबर है तो ये वाली संख्या बड़ी आ जाएगी। तो इस केस में हमारा हुआ क्या, हमेशा प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट परसेंट निकालोगे, तो प्रॉफिट परसेंट निकालोगे तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंट के लिए फॉर्मूला होता है क्या, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। यही तुम्हारा प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है। यहां पे इसको रख दो, रखोगे तो क्या आ जाएगा तुम्हारा y माइनस एन अपॉन y माइनस m अपॉन y माइनस m इंटू 100। इसको सॉल्व करोगे, y बाहर ले जाओगे, m माइनस m अपॉन m इंटू n इंटू ये m ऊपर चला जाएगा, m अपॉन y इंटू 100। y से y कट गया, m से m कट गया, बचा क्या, m माइनस n अपॉन n इंटू 100। देखो यही फॉर्मूला निकल के आ गया ना। तो ऐसे कभी जब भी कॉस्ट प्राइस ऑफ m आर्टिकल बराबर होगा सेलिंग प्राइस ऑफ n आर्टिकल, और जब भी हमारा m n से बड़ा होगा तो उस केस में हमेशा आपको प्रॉफिट ही होगा। प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा, ये फॉर्मूला m माइनस एन अपॉन n इंटू 100। समझ में आएगी बात। तो इसको अगर कॉपी करना तो कॉपी कर लो, या केवल अगर यही फॉर्मूला लिखना है और इस कंडीशन के साथ ये फॉर्मूला के लिख लो। समझ में आ गया। चलो अगला सवाल करते हैं। ठीक है, अगला सवाल क्या दिया है, अगला सवाल है कि कह रहा है, अगला सवाल क्या कह रहा है कि सेलिंग प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 आर्टिकल। कह रहा है कि सेलिंग प्राइस एसपी ऑफ 5 आर्टिकल बराबर है कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 आर्टिकल।
ठीक है, तो n तुम्हारा क्या है बच्चे, n तुम्हारा 5 है, m तुम्हारा क्या है 3 है। मैंने कहा था प्रॉफिट के लिए कंडीशन क्या है, m बड़ा होना चाहिए n से, और लॉस के लिए कंडीशन क्या है, m छोटा होना चाहिए n से। तो क्या n यहाँ m से छोटा है, जी हाँ बिल्कुल, m तुम्हारा n से छोटा है, तो यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो लॉस परसेंट निकालने को पूछेगा तुमने, तो लॉस परसेंट कितना हो जाएगा, 3 माइनस 5 अपॉन में n 5 रखोगे इंटू 100, तो यहाँ पे -2 अपॉन में 5, यहाँ माइनस रखा नहीं जाता है, ठीक है, माइनस का मतलब ही लॉस आ गया, तो यहाँ माइनस रखा नहीं जाता है, सीधे 2/5 इंटू 10 काटोगे ना 20, देखोगे ना तो 40%, 40% तुम्हारा क्या आ जाएगा, लॉस आ जाएगा। समझ में आ गई बात, 40% तुम्हारा क्या आ जाएगा, लॉस आ जाएगा। ठीक, चलो और सवालों को देखते हैं। सवालों क्या देखा, 15 मेजों की मूल्य 20 मेजों के विक्रय मूल्य, 15 मेजों की लागत मूल्य 20 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है। क्या कह रहा है, 15 मेजों की लागत मूल्य किसके बराबर है, किसके बराबर है बच्चे, किसके बराबर है, 20 मेजों के, 20 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है। क्या कह रहा है कि 15 मेजों का लागत जो है 20 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो पूछा है तुमको कि यहां तुम बताओ प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तुम्हारा एम, ये देखो ये क्या है, ये तुम्हारा लागत है, कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस यानी ये तुम्हारा एम है, एम है कितना 15, और ये क्या है विक्रय मूल्य यानी एन, एन है कितना 20। अब बताओ क्या एम तुम्हारा एन से बड़ा है, तो कहोगे नहीं सर एम हमारा एन से छोटा है, एम एन से छोटा है, तो यहां क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। फॉर्मूला क्या था, m माइनस एन अपॉन एन इंटू 100, एम तुम्हारा क्या है 15 माइनस 20 अपॉन में 20 इंटू 100, सीधे तो यहां क्या आ जाएगा 5, हालांकि -5 आ जाएगा क्योंकि मतलब मैथ के साथ तो -5 आ जाएगा, लेकिन माइनस लिखो या मत लिखो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आएगा तुम्हारा लॉस परसेंट ही आएगा। ठीक है, 20 इंटू 100 1/4 काटोगे ना 25%, तुम्हारा हानि प्रतिशत कितने का आ गया, लॉस परसेंट कितना आ गया, तो तुम देखोगे ना 25% का, कितना 25%। ठीक है, और सवालों देखते हैं कुछ। देखो क्या दिया है कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 8/5 गुना है। क्या कह रहा है, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य वीमू, ठीक है, विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का कितना 8/5 गुना है, 8/5 गुना है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। सवाल समझ में आ गया, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। ठीक है, अब सवाल में क्या कहता है कि यदि विक्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस जो है ना, कॉस्ट प्राइस जो इसका है 8x5 है, किसी का विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस, सॉरी सेलिंग प्राइस जो है कॉस्ट प्राइस के 8/5 गुना है। तो यहां से तुम थोड़ा दिमाग लगाओगे ना, तो इनका रेशियो तुम निकालोगे तो कितना जाएगा 8/5, यानी अगर तुम्हारा सेलिंग प्राइस 8 है तो कॉस्ट प्राइस कितना है 5 है। तो तुम यहां से देख सकते हो कॉस्ट प्राइस अगर तुम्हारा 5 है ना, तो सेलिंग प्राइस तुम्हारा कितना है 8 है। तुम देखो कॉस्ट प्राइस 5 है, सेलिंग प्राइस 8 है, तो कितना देखोगे तो 3 अधिक है, यानी 3 का लाभ किस पे 5 पे हुआ, तो 100 पे कितने का लाभ होगा, काटोगे ना तो 20, लाभ परसेंट निकालोगे ना तो 60% तुम्हारा लाभ हो गया। ठीक है, ऐसे ही ऐसे सवाल है दोस्तों।
अब एक कॉन्सेप्ट भी हो गया और एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उस पर हम बात करेंगे। उसके बाद हम केवल और केवल लगातार सवाल करते रहेंगे। कुछ 1 घंटे या 1.25 घंटे की वीडियो आएगा जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ केवल क्वेश्चन ही करते रहेंगे हम लोग, ठीक है। तो चलो इस वीडियो में इतना ही। एक अगले वीडियो में अगला कॉन्सेप्ट का बात करेंगे और उसके बाद जो लंबी वीडियो आएगी उस पर केवल हम लोग सवालों को करते रहेंगे, जितने भी सवाल प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, ठीक है। चलो।